विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत केनोपनिषद का एक विषय चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार से मनुष्य को अहंकार शून्य के भाव में रहना चाहिए, किस प्रकार से हम जो हमारे प्रियजन होते हैं, जिनसे हम अत्यंत प्रीति करते हैं और जो हमसे प्रीति करते हैं और हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, मुख्य रूप से जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, हमारे जो बहुत अधिक कार्य करते हैं और जिनके आश्रय को पाकर के हम अपनी उन्नति के सोपान चढ़ते हैं, फिर जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो कार्य किए हैं कि वो तो उनका दायित्व था, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। यह जो भी विजय मिली है, यह जो भी सफलता मिली है, या आज हम जिस लायक हैं, वो तो हमारे अपने दम पर है। ऐसे होता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मानते हैं ऐसा कुछ तो होते ही है ना। ऐसे आप देखते भी होंगे समाज में, अपने माता पिता से मिलने को भी, पहचानने को भी इनकार कर देते हैं। ऐसे होते हैं कुछ तो। माने एक बहुत बड़े दायित्व पर, किसी बड़े पद पर पहुंच गए तो उनको ऐसा लगता है कि सबके बीच में अपने पिताजी की स्वीकार्यता, माताजी की स्वीकार्यता भी हम करेंगे अगर, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो एक एलीट क्लास में हैं, एक बहुत बड़े स्तर पे हैं और हमारे माता पिता तो अत्यंत सामान्य परिस्थितियों से हैं। तो सबके बीच में अगर हम ऐसा कहेंगे कि हम तो इनके पुत्र हैं, हम तो इनकी बेटी हैं, बेटे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ग्लानि का भाव महसूस होता है। और माता पिता, गुरुजन बहुत उच्च श्रेणी में हैं, बहुत बड़े स्तर पर हैं, तो बड़ी शान से कहते हैं। तो ऐसा होता है। तो वो जो कम आंकने लगते हैं और उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ को, उनकी महिमा को, मतलब अंततः विजय तो उन्हीं की होती है ना, जिन्होंने इतना सब कुछ रचा है, इतना सब कुछ कार्य किया है, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, करेंगे। फिर भी हम उनको वैल्यू नहीं देते, वेटेज नहीं देते। तो ऐसे ही देवताओं के एक प्रसंग में बताया गया है। ये मत समझ लेना कि कोई देवता अग्निदेव है, कि वायुदेव हैं, कि इंद्रदेव हैं, कि बहुत अहंकारी, और ऐसे एक प्रसंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वो इतने शक्तिशाली देव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, इंद्रदेव हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, इंद्र ऐश्वर्यशाली। तो उनके माध्यम से, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा के किए गए कार्यों को कोई अपना कार्य कह सके, तो उस स्तर का भी तो होना चाहिए ना वो गुणवान। ऐसे किसकी तुलना करें फिर? तो जो सबसे महान शक्तिशाली है इस परमात्मा के बाद आता है इस समष्टि में, तो ऐसे इंद्र को ले लिया इन्होंने बताने के लिए कि इंद्र या अग्नि या वायु, इन देवों ने, इनको ऐसा लगा कि ये तो हमारी विजय है, ये तो हमारी ही महिमा है, समस्त जगती में जितना भी विस्तार है, जो भी कार्य हो रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक ऐसा रोचक प्रसंग बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है कि ताकि हमको, हम सभी को, मानव मात्र को एक संदेश मिल सके। तो वो संदेश क्या दे रहे हैं कि ब्रह्म जो भगवान है वो स्वयं यक्ष के रूप में आते हैं और आकर के कहते हैं अग्निदेव से, जब अग्निदेव परीक्षा के लिए जाते हैं इनको पूछने, पता करने की आप कौन हैं, तो यक्ष कहते हैं उनसे, वो यक्ष स्वयं पूछने लगते हैं कि भाई आप ही कौन है, आप बताओ। उन्होंने कहा कि मैं तो अग्नि हूँ, मैं जातवेदा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो लो एक तिनका रख दे, इसको जला के दिखाओ। पूरे वेग से वो प्रयास करता है, लेकिन उस तिनके को कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर वायुदेव जाते हैं, तो यक्ष पूछते हैं आप कौन है, तो वो कहते हैं मैं तो मातरिश्वा हूँ, मैं तो वायु हूँ। तो कहा अच्छा लो एक छोटा सा तिनका, इसको धारण करके दिखाओ। वो कर ही नहीं पाते।
चले जाते हैं। फिर इंद्र स्वयं जाते हैं पूछने के लिए कि आप कौन है, तो इंद्र के सामने से वो चले जाते हैं, तिरोदधे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इंद्र देखते हैं भी कहाँ चले गए, तो इंद्र के सामने से चले जाते हैं यक्ष। तो इंद्र पूछते हैं फिर कि कहाँ गए, वो ढूंढते हैं वहाँ आकाश में इधर उधर कि भाई यक्ष कहाँ चले गए, मैं तो उनका पता करने आया था। तो जब पूछते हैं, तो जब खोजते हैं तो आकाश में उनको मिलते हैं, उमा जी मिलती हैं, हिमालय की पुत्री के रूप में उनका वर्णन है। और ब्रह्म रूपी जो ब्रह्म विद्या है उसको भी पार्वती रूपनी ब्रह्म विद्या ऐसे भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो वो जो उमा कहो या हिमालय की जो पुत्री हेमवतीम उमाम ऐसे कहा गया उपनिषदों में, जो पार्वती रूपी ब्रह्म विद्या है वो मिली। और वो बताती हैं कि जिनको आप लोग यक्ष के रूप में मान रहे हो ना कि यक्ष कौन है, वो स्वयं साक्षात ब्रह्म है, वो स्वयं साक्षात ब्रह्म है, ऐसे बताती हैं वो। तो इंद्र को बड़ा अनुभूति तो होती ही है गौरव की। तो इंद्र की महिमा क्यों होती? इंद्र शक्तिशाली तो है ही सभी देवों में, लेकिन इंद्र की महिमा इसलिए भी हुई है, इंद्र को महिमावान क्यों कहा गया है सभी देवों में, क्योंकि सबसे पहले इस बात का पता इंद्र को चला कि यक्ष के रूप में जो आए थे वो स्वयं साक्षात ब्रह्म है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंद्र को देवताओं में सबसे शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली जो इंद्र है उनको क्यों माना जाता है, इस दृष्टिकोण से भी माना जाता है क्योंकि ब्रह्म के विषय में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है देवताओं में वो इंद्र को मिली। फिर इंद्र को मिली, उन्होंने बताया कि जो ये यक्ष थे तो ब्रह्म थे। फिर और अग्नि, तो इंद्र ने साक्षात्कार तो क्या ही था ब्रह्म का, और अग्नि ने भी किया था साक्षात्कार, वायु ने भी किया था। तो इन तीनों देवताओं को का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम इंद्र ने जाना तो इसलिए उनका अधिक महत्व, और अग्नि और वायु ने भी उनका साक्षात्कार तो क्या ही था, उनसे मिले थे, वार्तालाप हुआ, तो इसलिए उनका भी महत्व होता है। अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव का अधिक माने। फिर उनको इस बात का एहसास हुआ, इस बात का थोड़ा सा कि भाई हम तो ज़्यादा ही अहंकार सा कर रहे थे कि हम ये तो हमारी विजय नहीं है, ये तो महिमा हमारी नहीं है, वास्तव में तो ये सब ब्रह्म का ही रचाया हुआ है, हम सब तो निमित्त मात्र बन रहे हैं, थोड़े थोड़े दायित्व हम निर्वाह कर रहे हैं। इस समस्त समष्टि में जो मुख्य दायित्व है मूल रूप से जो निभा रहे हैं वो तो परमपिता परमात्मा ही निभा रहे हैं। और ऐसे ही भाव हमें सभी को भी रखने चाहिए। हमें सभी को अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए, अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए, दायित्वों का निर्वाह करना छोड़ना नहीं है, और फिर समष्टि के प्रति हमारे जो भी दायित्व हैं उनको हमें पूरा करना होता है। तो ऐसा प्रसंग इसमें है ये। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें, जिन्होंने भी हमारे प्रति अच्छे कर्म किए हैं, हमें सदैव उनका ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञता के भाव में रहना चाहिए। कृतज्ञता का जो भाव होता है वो हमें बहुत आगे ले जाता है। हमारे अंदर विनम्रता, धैर्य, प्रीति, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, करुणा उत्पन्न हो जाती है, और हम स्वयं को अन्यों के प्रति, परोपकार की भावना के प्रति हम अत्यंत सजग हो जाते हैं। माने हम अपना जीवन इस समष्टि के कल्याण के लिए समर्पण करने में तत्पर हो जाते हैं। ऐसा भाव आने लगता है जब हम देखते हैं कि यह सब तो विस्तार हमारे लिए उस परमपिता परमेश्वर ने किया है, उनकी ही कृपा है। तब हमारे अंदर से मैं का जो भाव है ना, अस्मि वाला भाव कि नहीं ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब कुछ मेरा, मेरे लिए है, माने समष्टि का उपभोग करने की जो कामना है, जो भावना है ना, वो फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और जब वो भावना नष्ट हो जाती है तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव प्रकट हो जाता है। और ऐसा कहें कि कृतज्ञता का भाव जब प्रकट हो जाता है तो ये भावनाएं स्वतः धीरे धीरे द्रोहित हो जाती हैं। जो गलत भावनाएं होती हैं, अहंकार वाली भावनाएं होती हैं, माने आप कैसे भी कर लो, या तो अहंकार के भाव को पहले शून्य कर लो। वो शून्य कैसे होगा? वो विनम्रता से होगा, कृतज्ञता के भाव से होगा, सदैव दूसरों को धन्यवाद देना। एक भाव होता है, ऐसे कहते हैं ऋषि लोग, विद्वान लोग, कि धन्यवाद, हर कार्य के लिए धन्यवाद।
जो भी कार्य जो भी व्यक्ति कर रहे हैं सबके लिए धन्यवाद का एक भाव हम रखें अपने मन में सदैव। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हम धन्यवाद के भाव में जिए। जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, जो भी उपयोगी है, सबके लिए धन्यवाद कि आपका धन्यवाद है। भोजन मिला तो पाचक का धन्यवाद, देने वाले ईश्वर का धन्यवाद, बांटने वाले भाई का धन्यवाद। माने हमारे इस पूरे अस्तित्व को चलाने में जो भी निमित्त बन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। जो उपादान कारण है उनका भी धन्यवाद, उस परम शक्ति का भी धन्यवाद, सभी के कर्ता धर्ता नियंता का भी धन्यवाद। हम सदैव धन्यवाद के भाव में जिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अहंकार शून्य की स्थिति में आने लगेंगे धीरे धीरे। हमें ऐसा लगेगा कि जब सभी दूसरों का दिया हुआ है, सब लोग मिलकर के हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपना जीवन सभी के कल्याण में लगाना है। तो ये भाव हमारे अंदर जिस दिन आ जाएगा तो उसी दिन से, उसी क्षण से हमारी उत्तरोत्तर उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। और एक बार उन्नति प्रारंभ हो जाती है और हम सजग होते हैं तो हमारा धीरे धीरे ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। हम उन्नति के सोपान चढ़ने लगते हैं, फिर कोई समस्या ऐसी विशेष हमें नहीं आती है। तो यही उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से उनको पता चला, और उनके विषय में पता कैसे चला कि ये ब्रह्म है, तो वो उमा जी ने उनको बताया, जो चतुर्थ खंड में केनोपनिषद ने बताया है ना। सा ब्रह्म इति होवाच। सा कौन? जो ब्रह्म विद्या, जो उमा, जो हेमवती में से कहा था, उन्होंने क्या कहा? सा होवाच, उन्होंने बताया कि ब्रह्म इति, कि यह जो यक्ष के रूप में आए हैं ये ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर हैं। ऐसे उनको बताया इंद्र को। ब्रह्मणो वा एतद् विजय, और का ये जो विजय है ये तो ब्रह्म की ही विजय है। ऐसे करके सारी बातों को उन्होंने बताया कि ब्रह्मणो वा एतद् विजय, कि ये ब्रह्मा जी की, ब्रह्मणो ही, साक्षात ब्रह्म की ही ये सब विजय है। ये सब जितना भी विस्तार है किया हुआ है, ये सब ब्रह्म का ही है। मह्यध्वम, जिसकी वजह से आप सभी देवता महिमा को प्राप्त हुए हो। यूयम मह्यध्वम, ऐसे। ततो है एव विदान चकार ब्रह्म इति, तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह तो ब्रह्म है, जब उन्होंने बताया उनको। तो उससे क्या होता है? जैसे जान लिया, एक बड़ी अच्छी सी कहावत आती है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब ऊंट अपने आप को लंबा समझता है, सोचता है कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। रेगिस्तान में पेड़ तो होते नहीं बहुत ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ ऊंट सबसे ऊंचा होता है। तो ऊंट को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, तो इसलिए कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अर्थात जब ऊंट पहाड़ के पास से गुजरता है, पहाड़ के नीचे का मतलब ऐसे नहीं कि दब के मर गया वो ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसे पहाड़ में जाते हैं, रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, रास्ते, तो वहाँ पर पहाड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तब ऊंट को पता चलता है कि मेरी तो लंबाई कुछ है ही नहीं इनके सामने, ऐसे। और जब ब्रह्म के विस्तार के विषय में उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, गंभीरता से अवलोकन किया, तो उनको अपनी शक्तियों का अंदाजा हुआ कि हम तो बहुत अभी छोटे स्तर पर हैं, कि भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने महान हैं, और हम तो अभी छोटे बच्चों के रूप में हैं। ऐसे होता है ना कि जब दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, ना के बराबर। तो जो बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं वो तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम लोग तो, अधिक पढ़ने वालों की बात कह रहा हूँ, उनको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि हम और थोड़ा पढ़ना चाहिए, और थोड़ा पढ़ना चाहिए। और जो कम पढ़ने हैं उनको क्या लगता है कि हो गया, पढ़ाई तो होगी, पूरी हो गई। वो उनसे बोलो पेपर कैसा गया, कहेंगे ठीक चला गया, ऐसे बोलते हैं। और जो अधिक पढ़ते हैं उनका भी ठीक जाता है, लेकिन वो 1-2 नंबर का भी छूट जाएगा तो उनके मन में ऐसा भाव आएगा कि अच्छा अभी तो पेपर और अच्छे से कर लेते, 100 में से 100 नहीं आए। ऐसी स्थिति आ जाती है। 100 में से 90-95 नंबर पाने वाले व्यक्ति भी, एक दो केस ऐसी भी हैं, वो सुसाइड भी कर लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे नंबर कम आए। बताओ, ऐसे मतलब जो इतने नंबर आने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे तो नंबर कम हो गए, या जो कंपटीशन में हम फर्स्ट नहीं आए या सेकंड नहीं आए। तो ऐसे क्या है ये सब?
ये सब यही तो है ना कि हम लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो बात कही जा रही है ना, हम अपने से बड़ी एक सत्ता को हमेशा माने, उससे हमारा कल्याण होगा। कल्याण किस अंश में होगा? कल्याण ये होगा कि हम अपना पुरुषार्थ तो पूरा करेंगे, लेकिन हम कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के ये सोचने लगे कि हमारे करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम सहज रहेंगे। वो जो कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जो भाव कहा गया ना, हम कर्म में तो पूरा अधिकार रखेंगे, फिर फल, पूरा फल हमें आशा के अनुरूप पूरा 100% जैसा मिले ही, फिर ऐसी भावना हमारे मन में कम रहेगी। तो ये बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं हम कि जो भी पढ़ने वाले होते हैं तो दो प्रकार से, माने अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में तो हमेशा ऐसा लगा रहता है कि ये भी पढ़ लेता है, ये भी पढ़ लेता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। और जो कुछ कम पढ़ रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि लगभग हो गया, क्योंकि उनको पता है हमने कम पढ़ा है, तो उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ये बातें हैं कि हम बहुत कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि मनोवांछित फल नहीं मिलते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बात यह है, आत्मविश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए हमारे। आगे प्रयास करें। असफलता का तात्पर्य कोई ऐसे थोड़ी है कि हम कोई असफल कौन होता है व्यक्ति? जिसने पुरुषार्थ ना किया वो असफल होता है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति तो कभी असफल होता ही नहीं। जितना परिणाम उसको चाहिए उतना नहीं मिला उसको, इतना ही तो है बस। असफल थोड़ी हुआ है, उसको असफलता थोड़ी कहते हैं। पुनः प्रयास करें। इस कार्य में आप राजनीतिक पार्टियों से सीख ले सकते हैं। वो क्या करती हैं? पूर्ण पुरुषार्थ करती हैं अपना। फिर कहीं मान लीजिए किसी राज्य में उनके मतदाता नहीं है या वोट बैंक नहीं है, और फिर क्या हुआ कि उनको वहां पर अपनी पार्टी का विस्तार करना है, तो वो पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे और वो देखते हैं वोट शेयर कितना बड़ा हमारा। मान लीजिए किसी वजह से सीट उनकी एक भी नहीं आई, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है, तो वो पुरुषार्थ करना छोड़ते नहीं है और दुगनी ऊर्जा से करते हैं। मान लीजिए अगली बार भी उनकी कोई सीट नहीं, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है, तो अगर वोट शेयर बढ़ता रहता है तो वो फिर ये नहीं देखते कि हमारी सीट आई है कि नहीं आई है, वो पुरुषार्थ करते हैं और एक दिन आती ही है। तो ऐसे हमें निरंतर प्रतिबल पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और उस परम सत्ता के सामने कभी भी अहंकार वाले भावना में नहीं आना चाहिए। कभी सफल हो भी जाए तो हम अपने करने से हो गए हैं, ईश्वर का क्या काम इसमें, ऐसा नहीं। इस अहंकार भाव को ही तो नष्ट करवा रहे हैं वो इन मंत्रों के माध्यम से, कि हम सब पुरुषार्थ तो करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी है। थोड़ा मतलब उस जो संपूर्ण सृष्टि का जो सृजनहार है उसकी दृष्टि से तो बहुत थोड़ा ही है। तो हमें उसमें अहंकार भावना नहीं लानी चाहिए। कृतज्ञता और विनम्रता का भाव रखते हुए हम अपना कार्य करें। इससे हमारे जीवन में उत्कर्ष स्वाभाविक रूप से होगा। हमें बहुत अधिक उसके पीछे चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। कृत कर्म, विधि पूर्वक कर्मों को हम करते जाएं, निर्बाध गति से करते जाएं, ये बताना चाह रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, फिर कर्म हमारे धीरे धीरे सकाम कर्म जो हम करते हैं वो पुण्य कर्म होते होते निष्काम कर्म की श्रेणी में जाते हैं। ये बात और महत्वपूर्ण है। तो हमारे वो कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, और निष्काम कर्म की श्रेणी में जैसे ही आपके कर्म चले, समझो जीवन में आध्यात्मिकता का स्पर्श हो गया और आपकी उन्नति के द्वार, उन्नति के सोपान बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर आप चढ़ने वाले, बहुत तीव्र गति से। लेकिन आप ये सोचे कि सीधे सीधे कर्म करते करते ही हमारे निष्काम कर्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको अपने
जो सकाम कर्म कर रहे हो उन कर्मों को पुण्य कर्मों में बदलना होगा। और पुण्य कर्मों में बदलने की स्थिति ये होती है कि आपको सबसे पहले समष्टि के कल्याण के लिए, लोकोपकार के लिए कार्य करने होंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम तो सीधे ही निष्काम कर्म करेंगे, पर वो संभव तो नहीं होता ना, संभव नहीं होता। शारीरिक रूप से आप आरोग्य प्राप्त किए बिना पूरी दुनिया को निरोग करने की बात कर ही नहीं सकते ना। पहले तो स्वयं उसको करना होगा ना, स्वयं स्वस्थ रहना होगा, तभी तो दूसरों को स्वास्थ्य देने की बात कर सकते हैं। उसका प्रभाव भी अधिक होता है। तो इसीलिए हमें स्वयं के ऊपर भी कुछ नियमों को जो भी हम बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए फिर हम जब बात करते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है। इसी प्रकार से जब हम सकाम कर्म करते करते धीरे धीरे उनको पुण्य कर्मों में परिवर्तित कर देते हैं, तो पुण्य कर्म करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आती है हम पुण्यों के फल लेने की जो इच्छा हमारे अंदर होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और जहां ऐसा हुआ वहां पुण्य कर्म करना बंद नहीं करते हैं। पुण्य कर्म करते करते जो पुण्य कर्मों का जो फल है वो लेने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और बस वहां से क्या होता है, निष्काम कर्म शुरू हो जाते हैं। और जो निष्काम कर्म होते हैं वो और तीव्र वेग से होने लगते हैं। हो सकता है आप पुण्य कर्म या सकाम कर्म जो करते हैं वो 8, 10, 12 घंटे करते हो, लेकिन जब निष्काम कर्म की ओर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनकी गति बढ़ने लगती है। आप 12, 14, 16, 18 घंटे तक करने लगते हैं। हमारे सामने उदाहरण है ना, परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का उदाहरण हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से समष्टि के कल्याण के लिए वो अहर्निश प्रतिपल कार्य कर रहे हैं। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब व्यक्ति निष्काम कर्म करे। और निष्काम कर्म करते करते योग में जो स्थितियों की बात कही गई है ना कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, फिर अपर वैराग्य, पर वैराग्य, पर वैराग्य में भी फिर उसके भी भाग करके बता दिए। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, उसमें भी मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः, और अंत में कह दिया योगः समाधि। माने सब कुछ तो बता दिया गया है इसमें, और बचा ही क्या है शेष। बस एक बात बची है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें, आचरण करना प्रारंभ कर दें और योग के पथ पर चलना शुरू कर दें। कर्म छोड़कर नहीं, कर्मों को करते करते, भगवान के नाम पर कर्म, भगवान के लिए कर्म, भगवान के नाम का जाप और भगवान के लिए कर्म, ये 2 चीजें हमेशा करते चले जाएं। समष्टि का कल्याण तो निश्चित ही है। और वो कल्याण तब निश्चित है ना, पहले हमारा दीपक तो जला हुआ होना चाहिए, तभी तो हम प्रकाश करेंगे दूसरों को। 1000 बुझे हुए दीपक रखे हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, कितने रख लो, अगर एक भी दीपक में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश की बात करना बेमानी है। और उनमें से एक दीपक भी यदि जला हुआ है तो उस दीपक में इतनी सामर्थ्य है कि वो सब दीपकों को जला भी सकता है। स्वयं दीपक के विषय में सबसे बड़ी बात क्या होती है, शास्त्रों में उदाहरण भी देते हैं, प्रदीप अर्चिवत। जिस प्रकार से प्रदीप की जो ऊपर उठती है ना ज्वाला होती है, लोग कहते हैं मतलब प्रदीप को देखने के लिए, दीपक को देखने के लिए हमें किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई पुस्तक रखी है अंधेरे कमरे में, अब मैं आपसे कहूं कि आप पुस्तक देख लीजिए, तो आप कैसे देखोगे? आप दूसरे टॉर्च या कोई लाओगे, प्रकाश की व्यवस्था करोगे, तब उसके प्रकाश में लाइट जलाई, बल्ब जलाया, तो बल्ब के प्रकाश में आपको पुस्तक दिखाई देगी ना। लेकिन दीपक एक प्रकाशित करके, एक दीपक रखा हुआ है अंधेरे कमरे में, एक दीपक रख दिया और उसको प्रकाशित कर दिया, फिर आपसे कहेंगे कि जाकर देखना कमरे में दीपक रखा है, तो क्या आपको बल्ब जलाने की आवश्यकता होगी? दीपक का प्रकाश स्वयं को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। दीपक के प्रकाश में आप पुस्तक जो भी कक्ष में है वो भी सामान भी देख सकते हो और स्वयं दीपक को भी देख सकते हो, ये बताना चाह रहा हूं। तो जब इस मार्ग पर चलते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए चलते हैं, उस महान तत्व को श्रद्धार्य करके उनके समक्ष कृतज्ञता का भाव रख करके चलते हैं, अहंकार शून्यता से चलते हैं,
तो हमारा जीवन स्वयं भी प्रकाशित होता है और हम अन्यों को भी प्रकाशित करते हैं। अन्यों को प्रकाशित करना तो परिणाम बन जाता है, निष्काम कर्म परिणाम हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमसे होंगे ही निष्काम कर्म। फिर तो पहली आवश्यकता होती है कि हम स्वयं को प्रकाशित करें, अपने जीवन में योग का प्रकाश लाएं, अपने जीवन से तमस को दूर करें। मंत्र पढ़ते हैं ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रं तन्नासो। विश्वानि दुरितानि, समस्त दुर्गुणों को, हे सविता देव, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता देव, समस्त विश्वानी, समस्त दुरितानी, दुर्गुणों को परासुव, दूर कर दो हमसे। यद भद्रम, और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव जो पदार्थ हैं, यद भद्रम, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, तन्नः आसुव, वह हमें प्राप्त कराइए। ना करते हैं हमारे के लिए, वो हमको प्राप्त करें। तो ऐसी सुंदर प्रार्थना के साथ में हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, प्रतिपल इस भाव में रहना चाहिए, तो हमारे जीवन से सभी दुरित दूर जाएं, हम अहंकार शून्यता के भाव में जिएं, अपने जीवन को निष्काम कर्मों से परिपूर्ण करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए। तो आइए सभी के जीवन में शुभ का आधान हो, शुभ शीघ्र अतिशीघ्र घटित हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।